हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल कंसेप्ट। आज हम चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं करेंगे। ये चैप्टर 6 चैप्टर का है बेसिकली, लेकिन ये 6th 7th 8th इन क्लासेस में यूज़ हो जाता है। तो होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उससे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, आगे होता है 2, 3। ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, अनंत नंबर्स हैं, अनगिनत हैं ये, अप टू सो ऑन। इसके बाद होता है हमारे पास होल नंबर, जिनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, आगे 1, 2, 3। ये भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट। सो हम लिखेंगे सो। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, दोनों ही अनगिनत हैं। या एक हम ये कह सकते हैं, अगर ये मेरे पास नेचुरल नंबर वाला एक सर्कल है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स पड़े हैं, मीन्स 1 2 3 अप टू सारे हैं, ये मेरे पास होल नंबर है। तो आप देख सकते हो होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स तो हैं, साथ में एक और नंबर है 0, जिसकी वजह से ये होल नंबर बन गया। मीन्स होल नंबर्स कंटेन नेचुरल नंबर्स एंड 0 एज वेल। तो पूर्ण संख्याओं में सिर्फ एक नंबर ज़्यादा होता है, वो कौन सा है? 0। तो अगर मैं ये कहूँ कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, मीन्स स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे छोटा होल नंबर पूर्ण संख्या क्या है? 0। तो आगे हम करते हैं नंबर लाइन पर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स कहाँ तक है हमारे पास। ये एक मैंने संख्या रेखा बनाई है, इसके सेंटर में 0, आगे राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से स्टार्ट होकर अनगिनत हैं। तो ये हमारे पास क्या है? होल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर, एरो डाला हुआ है यहाँ पर, मतलब अनगिनत हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो आप इसे नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम इनसे रिलेटेड एक सक्सेसर, आगे हमारे पास है सक्सेसर जिसको अगेतर कहा जाता है, एंड प्रीडेसर जिसको पिछेतर कहते हैं। सक्सेसर नेम से ही क्लियर है कि सक्सेस है, तो आगे जाएंगे। अगेतर अगली नंबर पता करने हैं हमने। जैसे मेरे पास एक संख्या है 999, इसका मैंने अगेतर पता करना है, सक्सेसर पता करना है। तो अगेतर पता करने के लिए हम सिर्फ +1 करते हैं, एक 1 ऐड कर दो तो हमारे पास सक्सेसर आ जाता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1000। मीन्स 999 का सक्सेसर क्या हो गया? 1000। इसी तरह से अगर मैंने नेक्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्याएं अगली 2 पता करनी है आफ्टर 10999, मतलब इसके आगे मुझे 2 नंबर्स पता करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इसके सक्सेसर्स ही फाइंड आउट करेंगे, पहले +1 करके। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 11000। सो इसके बाद वाला नेक्स्ट नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या है? 11000। हमने 2 पता करनी है, यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट 2 पता करनी है, तो फिर से एक +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11001। इस तरह से अगर हमने सक्सेसर पता करने हैं तो सिर्फ +1 ही करना होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रीडेसर की, पिछेतर की। पीछे जाना है, पिछेतर से ही क्लियर है। जैसे मैंने 100 का प्रीडेसर पता करना है,
75 मीन्स -1 करेंगे, -1 किए 100 में से कितना आ जाएगा 99। तो 99 जो है वो 100 का प्रीडेसर है। अगर मुझे इस नंबर का प्रीडेसर पता करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगी, -1 करूँगी। तो -1 करने से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आप आंसर देख सकते हो। मीन्स सक्सेसर मीन्स +1, प्रीडेसर मीन्स -1। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं इसके स्टूडेंट और पेपर में आते भी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि किसी प्राकृतिक संख्या एक, अगर एक की बात करें, क्या प्राकृतिक संख्या एक का कोई पिछेत्तर है? हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होती है, तो उसका कोई पिछेत्तर नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि क्या होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या 0 का कोई प्रीडेसर है, पिछेत्तर है? नहीं है, बिकॉज होल नंबर जो है वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं। अगर आप उसमें से -1 करोगे, क्योंकि पिछेत्तर पता करने के लिए हम -1 करते हैं, तो आपके पास -1 आएगा और -1 होल नंबर नहीं होता। तो इस तरह से सक्सेसर और प्रीडेसर के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ याद रखने के लिए एक कह सकते हो आप, इनके रूल्स भी हैं। फर्स्ट है होल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, मीन्स पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत बंद है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम दो होल नंबर्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास पूर्ण संख्या ही आती है। मीन्स अगर दो नंबर्स को ऐड करने के बाद पूर्ण संख्या आती है तो हम कहते हैं कि एडिशन के अंडर होल नंबर क्लोज्ड हैं, बंद हैं। जैसे 5 + 7 5 होल नंबर है, 7 होल नंबर है, ऐड किया 12 भी होल नंबर है। सिमिलरली 0 होल नंबर है, 7 होल नंबर है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो 7 आया वो भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो हमारे पास पूर्ण संख्या जो है वो जोड़ के अंतर्गत बंद है। मीन्स ऐड करने के बाद आपके पास होल नंबर ही आता है। अगर हम बात करें सेकंड की, होल नंबर इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मीन्स पूर्ण संख्या माइनस के अंतर्गत बंद नहीं है। वो कैसे? जैसे मैंने दो नंबर्स लिए, दो पूर्ण संख्याएं ली, एक 7 और एक 5, माइनस किया 2 आया, ये तो ठीक है, ये तो पूर्ण संख्या ही बन गया। लेकिन अगर मैंने 5 - 7 किया तो मेरे पास कितना आ रहा है, -2। मतलब दो पूर्ण संख्याओं को माइनस करने के बाद मेरे पास पूर्ण संख्या नहीं आ रही, क्योंकि पूर्ण संख्या -2 नहीं होती। इसका मतलब ये जो पूर्ण संख्याएं हैं वो माइनस के अंतर्गत बंद नहीं होती। क्यों नहीं होती? दो होल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन होल नंबर नहीं लेकर आ रही। नेक्स्ट है होल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, पूर्ण संख्याएं गुणा के अंतर्गत बंद होती हैं। मतलब दो पूर्ण संख्याओं को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो पूर्ण संख्या ही आएगी, तो इसलिए ये बंद है। होल नंबर इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, मीन्स अगर हम इसको डिवाइड करते हैं होल नंबर्स को तो वो क्लोज्ड नहीं होते डिवीज़न के अंदर। 8 को 4 से डिवाइड किया, 8 होल नंबर है, 4 होल नंबर है, डिवाइड करने के बाद होल नंबर आ गया, ये ओके है। लेकिन अगर हम 5 और 7 लें, मतलब छोटी संख्या पहले लें, बड़ी संख्या बाद में लें, तो 5/7 आता है, और 5/7 तो पूर्ण संख्या नहीं होती। इसका मतलब डिवीज़न के अंतर्गत ये बंद नहीं होते होल नंबर्स। सो होल नंबर्स क्लोज्ड किस में है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। बंद किस में नहीं है? एक सब्ट्रैक्शन में, माइनस में, और एक डिवीज़न में। हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिविटी की। जोड़ अते गुणन दा क्रम वटांदरा, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है ये क्रम वटांदरा? ये हमें 6th क्लास से स्टार्ट होकर स्टूडेंट 7th 8th तक भी आते हैं क्वेश्चन। सो इसको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इजी होता है ये। जैसे मैंने एक नंबर लिया 3, सेकेंड लिया 5, 3 + 5 क्या होगा हमारे पास? 3 + 5 इज़ 8। सिमिलरली 5 + 3 ये भी क्या होगा? 8। किया क्या है इसमें हमने? पहले 3 लिखा, फिर 5 लिखा, एडिशन करने के बाद आंसर 8 आया। फिर मैंने 5 पहले लिख दिया, 3 बाद में लिख दिया, फिर भी आंसर सेम आया। इट मीन्स
अगर मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस a करूँ, मीन्स ऑर्डर चेंज किए हैं सिर्फ, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये होता है जोड़ का क्रम बटानरा, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी है, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 3 अगेन 15। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में मैंने क्या किया है, मतलब सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। पहले 3 फर्स्ट प्लेस पर था, 5 सेकंड पर, फिर 5 फर्स्ट पर आ गया, 3 को मैंने सेकंड प्लेस पर रख दिया, लेकिन दोनों के आंसर सेम आ गए हैं। इट मीन्स a मल्टीप्लाई b किसके इक्वल है, b मल्टीप्लाई a, ऐसा पॉसिबल है। मीन्स जोड़ और गुणा में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। मीन्स वी कैन ऐड एंड मल्टीप्लाई होल नंबर इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई और ऐड कर सकते हो, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 3 माइनस 5 कितना होता है, -2। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। आप देख सकते हो 3 माइनस 5 इक्वल नहीं है 5 माइनस 3 के, क्योंकि ये -2 है, ये 2 है, इक्वल तो हुए नहीं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्रम वटांद्रा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट रूल इज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जोड़ अति गुणादि सहचारिता गुण। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, 3 नंबर्स लेने हैं। अगर 3 नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनका ऑर्डर चेंज करके, तो उसको हम सहचारिता गुण में डाल देते हैं। जैसे मेरे पास एक 2, एक 3 और एक 5 है। पहले मैंने इन दोनों पे ब्रैकेट डाली हुई है। मीन्स जो ब्रैकेट है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो 2 + 3 कितना होगा, 5, फिर +5। सो 5 + 5 कितना बन गया, 10। अगर हम ऐसे सॉल्व करें, 2 एज इट इज़ लिखा मैंने, 3 + 5 कितना बन गया, 8। तो ये कितना आ गया, 10। मीन्स सहचारिता गुण में हमने 3 नंबर्स लिए हैं, 2, 3, 5। पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया, फिर 5 को ऐड किया, तो आंसर आ गया 10। इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, नेक्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगा दी मैंने, उनको ऐड किया, फिर भी आंसर 10 आ रहा है। मीन्स a + b, ब्रैकेट डाली है +c, ये किसके इक्वल होता है, a को अगर हम पहले रख दें, बाकी 2 में ब्रैकेट लगा दी, तो ये हमारे पास सहचारिता गुण आता है जोड़ में, क्योंकि प्लस का साइन है। सिमिलरली ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी पॉसिबल है। 2 × 3, पहले ब्रैकेट सॉल्व की, 6 × 5, 6 × 5 30। सिमिलरली 2 एज इट इज़ रखेंगे, 3 × 5 15, तो ये कितना आ गया, 30। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आप ब्रैकेट चेंज कर देते हो तो आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सहचारिता गुण है। तो ये रूल्स सभी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसको वंडकारी गुण भी कहा जाता है। मीन्स आप इसमें मल्टीप्लाई भी देख रहे हो, एडिशन भी देख रहे हो, तो भी लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या है, एक संख्या है जो बाहर है इस ब्रैकेट के, और इन दोनों से गुणा हो रही है जो अंदर प्लस में बैठी है। तो कैसे मल्टीप्लाई होती है, a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का निशान लगाया मैंने, a c से मल्टीप्लाई होगा। या आप इसको देख सकते हो, इन दोनों में से a को कॉमन निकाला, कॉमन मीन जो दोनों में है, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा, मेरे पास एक b, आगे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या रह जाएगा c। तो आपने ये रूल ध्यान में रखना है, अगर a बाहर है और अंदर b + c 2 नंबर्स पड़े हैं, तो a इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को करना चाहूँ, इस रूल को देखना चाहते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर प्लस का साइन है, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से। इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 5 20, 4 × 8 32, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 52। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स हम। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, फाइंड द सम ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट, टुकमे क्रम नाल जोड़ पता करो। सो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 837 + 208 + 363।
अब स्टूडेंट्स कहते हैं तो बहुत सिंपल है, सीधा उठाओ तीनों को ऐड कर दो, लेकिन स्पेशली मेंशन है सुटेबल रीअरेंजमेंट करने के बाद ही इसका जोड़ पता करना है। तो किन दो पहली टर्म नंबर्स को मैं ऐड करूं ताकि मेरे पास जो एडिशन है वो इजी हो जाए। आप देख सकते हो ये 7 है, इसका लास्ट अंक 8 है, इसका इकाई अंक क्या है 3। अगर मैं 7 और 8 को ऐड करती हूँ 15 बनता है। 8 और 3 ये हमारे पास 10 नहीं बनेगा, मतलब हमने उन दो नंबर्स को ऐड करना है जिनको ऐड करने के बाद हमारे पास यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 0 आ जाए। तो मुझे पता है कि 7 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो 10 बनता है। तो 837 में मैंने 6 3 को ऐड किया, मतलब इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? उसको पहले उठा लिया मैंने, इसको बाद में लिख दिया। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं एडिशन के अंदर? यस, क्योंकि हमने पीछे गुण किए हैं, क्रम वटांदरा भी किया है और साथ में सही चारिता गुण भी किया है, कम्यूटेटिविटी, जिसमें हम क्रम चेंज कर सकते हैं, इसको इसके प्लेस पे इसको इसके प्लेस पे कर सकते हैं, प्लस में और मल्टीप्लाई में। मतलब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये दोनों क्या बन गए 1200। ये हमने ऐड क्यों किया हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इनके लास्ट में क्या आ गई हैं ज़ीरोज़। तो उन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे पहले, जिनको ऐड करने के बाद पीछे क्या आ जाए हमारे पास 0। अब सिंपली इनको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास 1408 आंसर आ गया। अगर ऐसे ही 4 नंबर्स दिए हों तब कैसे करना है क्वेश्चन को? सेम वही चेक करो कि किन दो नंबर्स को मिलाकर पीछे 0 बनती है। मुझे पता है 2 और 8 को जोड़ते हैं तब पीछे 0 आएगा, 3 और 7 को ऐड करेंगे तब 0 आएगा। तो मैंने 1962 मीन्स 1962 को 1538 में ऐड किया। सिमिलरली 453 को 647 में ऐड किया। ब्रैकेट डाल दिया मैंने दोनों तरफ ताकि हमें पता लग जाए हमने इनको ऐड करना है पहले और फिर इनको ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास आएगा 3500। इनको ऐड किया, ये बन जाएगा 1100। फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, जीरोज़ आ गई है पीछे, ऐड करना बहुत इजी है। सो 4600, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये हमारे पास एडिशन के सम है। अगर मेरे पास मैं मल्टीप्लिकेशन का कोई सम ले लूँ, ये लिया है, मुझे पता है कि 2 और 50 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। 2 और 50 को कितना बन जाता है ये 100। तो मैंने पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पीछे क्या आ गया ज़ीरोज़। फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 1 है और पीछे 0 है, तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है। उठाकर हम सीधी 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। देखो मैंने कहीं पे भी साइड में प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं किया, सीधा सीधा ज़ीरोज़ बन रही थी, तो ज़ीरोज़ वाली नंबर्स के साथ जिनके पीछे 0 लगा होता है उनसे मल्टीप्लाई करना और उनको ऐड करना ईजी होता है। तो हमें इसे सुटेबल रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही कर सकते हैं। नंबर को आगे ले आए, फिर प्लस लिख दिया, नंबर को क्रम वटांदरा सही चारिता गुण एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही हमने किया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। देखो अगर हम इजी अगर स्टूडेंट्स करना चाहें जिनको नहीं पता रूल्स का, वो सीधा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उनको ऐड कर देंगे। लेकिन हमने इसको ऐसे नहीं करना बिकॉज हमने अब रूल्स कर लिए हैं। हमने एक रूल किया था a मल्टीप्लाई b प्लस c किसके इक्वल होता है? वो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, जिसको हम वर्णकारी गुण भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसमें देखिए स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्म गिवन है a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। a यहाँ पे क्या है 297 क्योंकि दोनों में सेम है। इसका मतलब हम 297 को बाहर निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई में अंदर क्या, ब्रैकेट में अंदर क्या रह जाएगा 17, प्लस के प्लेस पे प्लस c, मतलब c कितना आ जाएगा 3। मीन्स इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने 297 को कॉमन निकाला
अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 17 प्लस प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस 3। सो 297 इंटू 20, 17 प्लस 3 कितना होता है 20। अब सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5940, ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो इस रूल से करने का फ़ायदा क्या हुआ, एक तो क्वेश्चन बहुत ही इजी स्टेप्स में हो गया और मुझे साइड में कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते, थोड़ी सी टर्म्स ये मुश्किल हैं, 297 को 17 से मल्टीप्लाई करके ही पता लगता आंसर, तो कई बार मल्टीप्लाई करते हुए गलती भी हो जाती है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास रूल है, रूल से ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। 738 को 103 से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके प्रोडक्ट करनी है, डायरेक्ट इसकी प्रोडक्ट नहीं करनी। तो देखिए इसमें भी मुझे पता है कि मैं 103 को ईज़िली मतलब तोड़ सकती हूँ, और वो भी ऐसी संख्या जो इजी लगती है देखने में। इसको मैंने 100 + 3 लिखा। आपने भी इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है जिसमें कुछ 100 में आए, 10 में आए, मतलब ऐसे उस संख्या को तोड़ना है कि लास्ट में ज़ीरोज़ बचे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 100 + 3 आ गया। अब अगेन आप देख सकते हो, हम इस रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया है। a × b + c इज इक्वल टू a × b, a फिर c से भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है, 738 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट b हो गया 100, c हो गया 3, तो ये किसके इक्वल होता है, a × b प्लस a × c, मतलब 738 100 से मल्टीप्लाई होगा, आगे प्लस है 738 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है 100 के साथ, प्लस फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2214, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 76014। तो देखिए रूल्स अगर समझ आएंगे उसके बाद ही क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स का आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनको कीजिए। थैंक यू।